बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4.8 का आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 करने की जिसारत यानी कोशिश करेंगे। इसका तरीक़ाकार क्या होता है, सबसे पहले जो बेनाम है उसको क्या कर देंगे, बनाम बनाएंगे। बेनाम है ये जो हमें दिया गया है एक्सप्रेशन, वो क्या है, बेनाम है, इसको बनाम करेंगे। बनाम क्या नाम देंगे, हमेशा px नाम देंगे। पॉलिनोमियल x किसके बराबर है, x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12। लास्ट नंबर क्या आ रहा है, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, यानी 12 किस किस के टेबल में आ रहा है, द फैक्टर्स ऑफ 12 आर किस किस के टेबल में आता है, 12 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में एंड 12 में। कम से कम कितने पेयर लिखने हैं आपने, कम से कम कितने पेयर लिखने हैं, 3। ये 1 2 3 4 5 और ये मैंने 6 लिखे हैं, लेकिन आप कम से कम कितने लिखोगे, 3 लिखोगे। सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, करके देखा। अच्छा, इसका एक रूल बता देता हूँ, यहाँ सारे नंबर क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव से आएगा। तो आप 1 के बजाय क्या पुट करो, -1। अगर 1 करोगे कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, 2 पुट करोगे कभी भी नहीं आएगा। किससे आएगा इसका आंसर, क्यों, क्योंकि सारे अच्छे अंडे हैं, कोई ना कोई गंदा अंडा लेकर आना पड़ेगा ताकि ये 0। चलो करो, p यहाँ पे क्या आएगा, -1, इधर उंगली रखोगे, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, -1 का क्यूब प्लस 8 -1 का स्क्वायर प्लस 19 -1 का और प्लस 12। 1 का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 8 1 जा प्लस माइनस माइनस 19 1 जा प्लस 12, 8 और 12 कितने हो गए, 20, माइनस 19 माइनस का और माइनस का 1 कितना हो गया, 20 से 20 कैंसिल। क्या आंसर आया, किससे 0 आया था, -1 से। ये -1 है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे, हैंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। अब क्या करेंगे, दूसरे 2 फैक्टर निकालने, वो किससे निकलेगा, बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय, या बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट किससे आंसर 0 आया था, -1 से। यहाँ कोफिशिएंट उतरेंगे, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 8, इसका कोफिशिएंट पहला वाला एज इट इज उतर जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 8 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा, 7, 1 7 जा 19 में से 7 चले जाएगा, क्या बचेगा, ये हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या करेंगे, तो आपके पास QX कितना आ गया, AX स्क्वायर प्लस BX, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ A क्या फिलअप हो जाएगा, 1, जहाँ जहाँ BX है x स्क्वायर रहेगा, जहाँ जहाँ BA क्या फिलअप हो जाएगा, जहाँ जहाँ CA क्या फिलअप हो जाएगा, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। इसकी मिडिल टर्म बनेगी, क्या बनेगी, मिडिल टर्म। मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए, प्लस करूँ जवाब 7 आए। वो 2 नंबर कौन से हैं, तो उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए, 5 और 6 करेंगे तो 30 आएगा, 4 और 3, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, इनमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 4, पहले में से x उसमें से 4 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3 प्लस 3, क्या बचेगा, x प्लस 4, क्या बचा, x प्लस 4 और x प्लस 3, और लास्ट में px लिखेंगे। ऊपर से क्या आया था हमारे पास, पहला जो हमने किया था, क्या आया था, x प्लस 1 आया था, क्या आएगा, px, तीनों मिला देंगे, x प्लस 1 वहाँ से आया और यहाँ से कौन आ रहा है, x प्लस 3 और x प्लस 4, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो बेनाम है उसको क्या करते हैं, नाम देते हैं। क्या नाम दूंगा इसको, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3 आया है इसके फैक्टर बनाएंगे। कौन कौन से टेबल में 3 आता है, द फैक्टर्स ऑफ 3 आर, द फैक्टर्स ऑफ 3 आर, जी किस किस के टेबल में आता है, में कहाँ आता है 3, ठीक है। पहले क्या पुट करेंगे, अब यहाँ पे भी सारे क्या हैं, पॉजिटिव, तो इसके आंसर किससे आएंगे, नेगेटिव। देखो कोई है नेगेटिव, सारे पॉजिटिव हैं, इसका आंसर नेगेटिव से आएंगे, तो क्या पुट करेंगे सबसे पहले,
-1 पुट करके देखा आपने, -1 2 -1 का क्यूब प्लस 9 -1 का स्क्वायर प्लस 10 -1 प्लस 3, ठीक है। 2 1 का क्यूब क्या आता है? 1 आता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का क्यूब क्या आता है? -1 -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा? -2 -1 का स्क्वायर क्या आता है? 1 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 9 प्लस माइनस माइनस 10 1 10 प्लस 3, माइनस वाले अलग कर देंगे, पॉजिटिव वाले अलग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 जमा 3 12, और माइनस का 2 माइनस का 10 कितना हो जाएगा? 12 12 से 12 किया, क्या आंसर आया? इससे आंसर 0 आया, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा? वो क्या लिख देंगे? x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ इज 1 ओवर फैक्टर ऑफ px मीन्स अब क्या करेंगे? बाय सिंथेटिक एक बॉक्स बनेगा, कितनी लाइनों पे बनेगा? वो 3 लाइनों पे ये बनेगा, यहाँ डल जाएगी छत और एक ये डल जाएगी जी। यहाँ पे क्या आएगा? जिससे आंसर 0 आया, जिससे आंसर 0 आया, और यहाँ पे कोफिशिएंट आएंगे, इसका कोफिशिएंट 9 10 3 पहला एज इट इज कॉपी हो जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा? 7 -1 को 7 से करेंगे तो -7, 10 में से 3, -3 को -1 को 3 से करेंगे तो 3 में से 3 चला जाएगा, क्या बचेगा? 0। क्वोशंट क्या क्या है? 2 7 3 याद रखिएगा। क्वोशंट क्या है? QX फॉर्मूला होता है AX² प्लस BX प्लस C जी। यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? और यहाँ ठीक है, 2 से x² को करेंगे तो 2x³ हो जाएगा, प्लस 7x प्लस 3, मल्टीप्लाई करूँ तो जवाब 6 है, और प्लस करूँ तो जवाब 7 है। वो दो नंबर कौन से हैं? मल्टीप्लाई करूँ 2 3 क्या आएगा? 6, तो 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके प्लस करके क्या आना चाहिए? 7 मिडिल में 3 है, मिडिल में 3 है। चलो जल्दी सोचो, 6 और 1, 6 1 6 प्लस 1 7, ठीक है। 2x³ प्लस 6x प्लस x प्लस 3 कॉमन लो जल्दी से दोनों में, तो 2 आ रहा है और x आ रहा है, क्या बचेगा? x² प्लस 6 सॉरी स्क्वायर ही है, क्या बचेगा यहाँ पर? खाली x, और यहाँ से 2 3 6, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो कॉमन जब कुछ नहीं आ रहा तो क्या लेते हैं? 1, क्या बचेगा? x प्लस 3, दोनों में से कॉमन x प्लस 3 और 2x प्लस 1 आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओ सॉरी, ये तो हमारे पास QX आया, फिर हमारे पास PX क्या है? दोनों तरफ से मिला लेंगे, वहाँ से क्या आया था? x प्लस 1, और यहाँ से कौन कौन है? x प्लस 3 और x प्लस 1। सबसे पहले बेनाम है, इसको क्या करेंगे? नाम देंगे। क्या नाम दे देंगे इसको? लेट px = x³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 48। क्या करते हैं इसके बाद? फैक्टर्स निकालते हैं कांस्टेंट के। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? द फैक्टर्स ऑफ 48 आर 48 किस किस के टेबल में आता है? 1 में 2 में 3 में 4 में, ठीक है, सो ऑन। मैंने कितने बोले? कम से कम कितने निकालो? अब यहाँ पे भी सारे क्या हैं? पॉजिटिव, तो इसका आंसर किससे आएगा? पुट x = -1, क्या हो जाएगा? p पॉलिनोमियल x -1 का क्यूब प्लस 12 -1 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू -1 प्लस 48। 1 का क्यूब क्या होता है? -1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 12 1 प्लस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। बेस नेगेटिव को पावर इवन हो तो बेस पॉजिटिव 1 आएगा, 1 को 12 से कर 44, और ये कितना आ गया? 48। प्लस वाले अलहदा कर दिए, माइनस वाले अलहदा कर दिए, कितना है ये? -1 60 आ गया, और -45, तो जवाब आ रहा है 15, 0 के बराबर नहीं आया। क्या पुट करके देखेंगे? -2। फिर बताया मैंने इसका आंसर आना है किससे? नेगेटिव से। पुट कर दिया आपने जी, करवाएं। p -2 जी, -2 का क्यूब प्लस 12 -2 का स्क्वायर प्लस 44 -2 प्लस 48। 2 का क्यूब कितना आएगा? -2 का क्यूब -8 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है?
4 होता है, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 42 को 2 से मल्टीप्लाई, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 88 प्लस का 48, 48 कितना हो जाएगा? 96, माइनस का 8 और माइनस का 88 कितना हो जाएगा? 96, 96 से 96 कैंसिल, क्या आंसर आया? किससे आया 0? बेटा यही मौजूद हो, आप इधर उधर घूम रहे हो, मैं यही तो बोल रहा हूँ, आपको कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। 99.99 भी दोगे तो 0 है आंसर। 100% जब तक नहीं होगा आपका आंसर 0 ही आएगा। अब क्या करते हैं, दूसरा फैक्टर क्या निकला हमारा? पहला फैक्टर x+2 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। अब क्या निकालेंगे? बाय सिंथेटिक डिवीजन से 2 फैक्टर और निकालेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या कहती है? एक बॉक्स बनाओ, कितनी लाइनों का होना चाहिए वो? 3 लाइनों का। जी क्या आएगा वो? यहाँ पे क्या आएगा? जिसका आंसर 0 आया था, किसका आंसर 0 है? यहाँ पे आएंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कौन कौन है? एक मिनट यूँ करें और ये याद हो जाने चाहिए। 1, 12, 44, 48। 1, 12, 44, ठीक है, पहला वाला एज इट इज कॉपी हो जाएगा। -2 को 1 से करेंगे -2, 12 में से 2 चला गया। -2 को 10 से करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 24 को 2 से करेंगे क्या आंसर आया? रिमाइंडर 0। क्या लिखते हैं फॉर्मूला? QX क्या होता है? AX स्क्वायर। A की जगह क्या है हमारे पास? 1x स्क्वायर, B की जगह 10x स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ है? 10x, C 24, ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 24। मल्टीप्लाई करूँ तो जवाब 24 आए, प्लस करूँ तो जवाब 10 आए। वो 2 नंबर कौन कौन से हैं? 6 और 4, शाबाश। 6x और 4x कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन x प्लस 6, यहाँ से कॉमन 4, यहाँ पे भी क्या आएगा? x प्लस 6। क्या क्या कॉमन आ गया? x प्लस 6 और लास्ट में px किसके बराबर आ गया? पहला वाला जो वहाँ से आया था अब्बू की तरफ से, x प्लस 2, ठीक है, वो वहाँ जाके 0 होता। और इधर x प्लस 4, पहले वाला लिखना फिर ये वाला लिखना, ताकि आप ऑर्डर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये एक्सरसाइज पूरी हो।